नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज यूपीएससी प्रीलिम 2020 की एग्ज़ाम हो गई। इसमें से इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे इनको बहुत ही आसान तरीके से हम इस लेक्चर के जरिए सीखेंगे। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन था कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। मतलब कहाँ पे वेलफेयर स्टेट की कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 में आ जाता है। तो ये इसका आंसर आप ध्यान रखिए। इसमें देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड अ गुड लाइफ, इसके बारे में ऐसे कहा गया है। तो इसका आंसर ये आता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनेशन भारतीय राज्य घटना में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। उसी तरह द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज। तो जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है, ये सिटीजन की लिबर्टीज के बारे में कुछ नहीं कहती। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नेदर वन नॉर टू। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो, यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन से आते हैं वो आपको पता है। रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीजिज्म एंड मार्क्सिज्म इज व्हाट। तो इसका जो मेन टारगेट था, मेन ऑब्जेक्टिव था दोनों थियरीज का, वो था कि स्टेटलेस सोसाइटी निर्माण करना। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका काम क्या होता है, एग्जैक्ट वर्क क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये होता है कि एक एजेंसी जो पब्लिक की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट। तो यहाँ पे दिखाया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। तो आपको केशवानंद भारती केस पता होगी। इस केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया, भारतीय राज्य घटना का एक पार्ट्स, मतलब अभिन्न अंग कहा गया। लेकिन उसके लिए कोई लीगल इसका कोई आपको गारंटी नहीं कहा जाता। तो ये इसका सही आंसर है। मतलब वो पार्ट तो है लेकिन उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो देखिए, विथ रेफरेंस टू दी प्रोविजंस कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। क्या है, सही है, ये रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो डिलीट हो जाता है। तो देखिए, दे शॉल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये सही है। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। मतलब जो भी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनको क्या करते हैं, एक नैतिकता प्रदान करते हैं कायदा बनाने की। जैसे कि आर्टिकल जो है एजुकेशन का, जो फंडामेंटल राइट मिल गया, वो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही लिया। ठीक है। तो ऐसे जो मेन पार्ट्स है वो हमें देखने चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, persons who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of the legislature of that state। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अभी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में आप ये ऐसे कह सकते हैं। तो वो किसी भी सभागृह के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी और संभाली है, और उन्होंने अभी उनका चयन हो चुका है। तो देखिए, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 5 ईयर्स बोला है उन्होंने, वो 6 ईयर्स के कहना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। वो 5 ईयर्स के जगह पे 6 ईयर्स, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आंसर ए, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। ये भी ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो देखिए सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा, किसके बारे में है इक्वल पावर? तो आंसर इज बी, द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये सिर्फ अथॉरिटी है राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं है। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोकसभा की है। मेकिंग कट मोशंस, ये भी राज्यसभा की इक्वल पावर नहीं है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू इक्वेलिटी में आ जाता है, और आर्टिकल कितना है वो 17, ध्यान रखिए। एंड इन इंडिया सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय विच आर्टिकल? इट इज आर्टिकल 50, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस समय सिंपल से क्वेश्चन आ चुके हैं इंडियन पॉलिटी पे, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स? तो इसका सही आंसर फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज देयर। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस है जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट्स में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।